नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी। और एक प्रश्न यहाँ पूछा है कि क्या परमात्मा मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। अच्छा प्रश्न है, पूछने योग्य भी है। जब हम बहुत दुखी और बहुत परेशान होते हैं और सब जगह से निराशा मिलती है, सब जगह से हार जाते हैं, तो ये प्रश्न तो उठता ही है। अब इसे समझने की कोशिश करें। जब आप मुझसे कुछ पूछे तो ये उम्मीद जरूर रखें कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, धोखा देना मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, और मैं झूठ में आपकी आशाएं नहीं बांधूंगा। आपने पूछा क्या परमात्मा मेरी सभी जरूरतें पूरी कर सकता है या कर देगा, तो मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा आपकी सभी जरूरतें पूरी कर सकता है और परमात्मा आपकी सभी जरूरतें पूरी कर देगा। इसे आप समझ लें, ठीक है। अब मगर आप स्थिति को भी समझें, स्थिति को समझने की कोशिश करें। परमात्मा आपकी सभी जरूरतें पूरी कर देगा, मगर वो करेगा कब? जब आप परमात्मा के साथ खड़े होंगे तभी तो करेगा ना, या नहीं? आप परमात्मा के साथ नहीं खड़े हो तो आपको क्या लगता है कि वो सभी जरूरतें पूरी कर देगा? फिर तो वो नहीं करेगा। यूं समझें कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चालू हो गए। अब इलेक्शन में दो नेता आपके घर के पास आ गए और उन दो नेताओं में से एक नेता का हाथ आपने पकड़ लिया। आपने कहा मेरी पूरी फैमिली का वोट जो है वो मेरे इस नेता जी को जाएगा, मतलब मिस्टर बी को जाएगा, नेता बी जो है उनको जाएगा, और नेता सी जो है उनसे मुझे नफरत है, उनकी तरफ मैं नहीं देखना चाहता। और इत्तेफाक से नेता जो सी है वो जीत गए। अब जो नेता सी जीत गए हैं, आप कहें कि नेताजी मेरी सभी जरूरतें पूरी कर देंगे। हाँ, कर तो सकते हैं, मगर आप खड़े कहां हैं? और आप अब भी नेता बी की तरफ खड़े हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अपनी स्थिति को समझें। आप सभी जरूरतें पूरी करने की बात कर रहे हैं, क्या आप परमात्मा के साथ खड़े हुए हैं? आप सभी का आंसर होगा हाँ, हम खड़े हैं। सुबह धूप बत्ती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, माला पहना देते हैं। ये परमात्मा नहीं, ये तो तुम्हें रेडीमेड चीजें पकड़ा दी गई हैं। जैसे बच्चे को झुंझुना दे दिया जाता है, ऐसे तुम्हें झुंझुना दे दिया है। उससे परमात्मा का कोई मतलब नहीं है। जिन भी चीजों को आप कर रहे हैं धार्मिक स्थल में जाके, उन्हें भगवान कहा जाता है, परमात्मा नहीं कहा जाता। इस शब्द को समझ लेना। फिर दूसरी बात और भी समझें, जब आप वासनाओं में उतर जाते हैं उतना तीव्र तरीके से, उतना 100% इन्वॉल्व होकर, क्या उतना 100% आप परमात्मा की तरफ उतरते हैं? आप कह सकते हैं हाँ, हम झूठ बोल सकते हैं, अपने को धोखा दे सकते हैं, मगर आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो आपको पता लगेगा बिल्कुल नहीं। आप जब प्रेम में उतरते हैं अपने पार्टनर के साथ, जब आप काम में उतरते हैं इतनी तीव्रता से, सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, इतनी तीव्रता से कि आप परमात्मा में उतरते हैं, इतना 100% समर्पण परमात्मा में होता है। आप जब नशा करते हैं उसमें जैसे डूब जाते हैं, नशा करने की जो तड़प होती है उतनी तड़प परमात्मा को पाने की है। आप कहां खड़े हैं और कहां खड़े होकर आप डिमांड कर रहे हैं कि परमात्मा मेरी सभी जरूरतें पूरी कर सकता है? और इस बात को समझें, परमात्मा आपकी सभी जरूरतें पूरी कर सकता है, इच्छाएं नहीं। इच्छाएं अंतहीन है, जरूरतें एकदम लिमिटेड है। मुझे रहने को घर चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, खाने को अन्न चाहिए, बीमार हो गया तो दवाई चाहिए। ये जरूरतें हैं जिनके बिना शरीर नहीं रह सकता। मगर इच्छाएं, मेरे को बंगलो चाहिए, मेरे को महंगी महंगी गाड़ियां चाहिए, मेरे पास हजारों नौकर चाकर होने चाहिए। तुम्हारे नौकर की भी तो इच्छा होगी मेरे पास नौकर होने चाहिए। ऐसे तो वो सभी की इच्छाओं पूरी करेगा तो यहां तो सभी मालिक बन जाएंगे, नौकर तो कहीं होगा ही नहीं कोई। परमात्मा आपकी जरूरतें पूरी करेगा, इच्छा नहीं। और जरूरतें भी वो जब पूरी करेगा जब आप साधना में उतरेंगे, जब आप उसके साथ खड़े होंगे, जब आप उसे सिमरन करेंगे,
जब आप उसके नाम में डूबेंगे, जब आप उसके प्रेम में डूबेंगे, तब वो जरूरतें पूरी करेगा। परमात्मा का जिसने हाथ पकड़ लिया, मैंने कभी भी उसे यहां रोते हुए नहीं देखा। कभी भी, इस जन्म की बात करूं, पिछले जन्म की बात करूं, मैंने जो उतने भी जन्म इस पृथ्वी पर लिए, मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा जिसने परमात्मा का हाथ पकड़ लिया। यहां तो जरूरत पड़ने पे हम देवी देवता बदलते रहते हैं। मेरे एक दोस्त थे, वो भगवान राम को बहुत मानते थे, और हमारे यहीं पास में एक राम मंदिर भी है, वो वहां भी जाते थे, डेली जाते थे, नंगे पांव जाते थे। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, वो मंदिर जा रहे होते थे। फिर कुछ महीने बीते, मैंने उन्हें देखा नहीं कभी मंदिर जाते हुए। फिर मैं एक दिन अचानक घर पहुंच गया। मैंने कहा क्या हुआ, आप मिलते नहीं सुबह? मैं तो मॉर्निंग वॉक डेली जा रहा हूं, या रास्ता बदल दिया आपने? उन्होंने कहा नहीं, ये भगवान राम से बात नहीं बनी, बहुत सारी बातें थी, सभी अधूरी रह गई, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आई। मैं तो अब साईं को मानने लगा, शिरडी वाले साईं को। पता लगा वो जो है, उनके पास आप जाओ और मांगो, वो मिल जाता है। आप परमात्मा के साथ हैं। कल को तो ये भी हो सकता है आपने अपने माँ बाप से कुछ मांगा और उन्होंने नहीं दिया, तो आप माँ बाप भी बदल सकते हैं। इसकी भी पूरी संभावना है, लोग बदल ही देते हैं। मैंने देखा जहां पैसे बरस रहे होते हैं, वहां माँ बाप बन जाते हैं। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, जिस माँ ने पैदा करा, जिस माँ ने अपनी छाती से दूध पिलाया, जिस माँ ने जो है तुम्हारी गंदगी साफ करी, मगर वो कुछ समय के बाद गरीब हो गए। तुम्हारी शादी हुई तो उनके पास पैसा नहीं था, ससुर जी के पास पैसा था, सासू माँ के पास पैसा। माँ बाप बदल गए, तुरंत बदल गए माँ बाप। तो फिर तुम कह रहे हो परमात्मा तुम्हारी जरूरतें पूरी करे, इच्छा पूरी करे। अपने से पूछो, तुम परमात्मा के साथ हो? अगर तुम परमात्मा के साथ हो तो तुम मुझसे ये प्रश्न ही ना पूछते। मैंने कभी नहीं किसी से पूछा, और ऐसा भी नहीं मैं अरबोपति करोड़ोपति हूं, ऐसा भी नहीं है, मगर मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा। तो अपने से पहले पूछो तुम किसके साथ हो। आगे का रास्ता तो फिर अलग है। और मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं, जो उसके साथ है वो कभी रोता नहीं। कबीर भी करोड़ोपति नहीं थे, मगर रोए नहीं वो कभी। ऐसे बहुत सारे संत हैं, वो रोए नहीं। इसे ध्यान रखना, तुम किसके साथ हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।